बनाकर मरीच प्रभु के आश्रम के बाहर घूमने लगा। माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान आप इसको लाइए, मैं इसकी छाल से आपका आसन बनाऊंगी। जानकी जी को पता है यह मृग सोने का है, इसलिए माता जानकी ने कहा कि इसकी छाल से मैं आपका आसन बनाऊंगी। इसलिए जानकी जी ने कहा। जानकी बोली कि भगवान मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मैंने आपसे कुछ मांगा है, आप मेरे लिए लाइए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान तुरंत अपना धनुष बाण लेते हैं और लखन से कहते हैं कि लक्ष्मण मैं तो जानकी के लिए यह मृग लेकर आ रहा हूं और तू जानकी जी की सेवा करना, इनके पास ही रहना, इन्हें छोड़कर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान श्री राम की आज्ञा को लखन जी स्वीकार करते हैं। कहते हैं ठीक है भगवान, जो आज्ञा आपकी। अब भगवान श्री राम उस मृग के पीछे दौड़ने लगते हैं। भगवान बोले कि यह मृग जीवित तो पकड़ा नहीं जाएगा। भगवान मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान ने तुरंत अपना बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया और मृग को मारा। जैसे ही मृग को बाण लगा तो तुरंत मरीच पुकारने लगा, कहने लगा हे लक्ष्मण, हे सीते, मेरी रक्षा करो। प्रभु श्री राम की जैसी वाणी बना लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इधर जैसे ही जानकी जी ने प्रभु का कि करुणा का स्वर सुना तो तुरंत लखन जी से बोली कि लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तेरे भैया राम पर कोई विपदा आई है, तू जा उनकी रक्षा में चला जा। जानकी जी ने बड़ा आग्रह किया, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं देवी मां, प्रभु श्री राम ने कहा है कि तुम सीता जी के पास ही रहना, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे ही लक्ष्मण जी ने इतना कहा तो तुरंत सीता मां ने कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो लाओ यह धनुष बाण आप मुझे दे दो, मैं प्रभु की रक्षा करने के लिए चली जाती हूँ। जब माँ के ऐसे वाक्य लक्ष्मण जी ने सुने तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने माता से कहा माँ, मैं तो प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूँ। और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा माँ, तुम इस रेखा का उल्लंघन मत करना।
जानकी जी को इतना कहकर लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लेकर जाते हैं और प्रभु को खोजने लगते हैं। तुरंत रावण को अवसर मिल गया। साधु का वेश बनाकर रावण आता है और माता कहने लगता है कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे ही जानकी जी ने सुना तो अपनी कुटिया से कंदमूल लेकर आती है। और लक्ष्मण रेखा के पीछे से ही देने लगती है। लेकिन रावण ने कहा कि हम थके हुए हैं, तुम हमें यह बाहर आकर ही दो। जैसे ही सीता माता बाहर की ओर आती है तो तुरंत रावण अपने असली रूप में आ जाता है और जानकी मां को अपने पुष्पक विमान में बिठा लेता है। जानकी जी का करना स्वर सारे में फैल गया। राम जी को रक्षा के लिए पुकारने लगी, कहने लगी कि हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, पुकारने लगी। जो नारी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगी उनके साथ यही होगा। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो बाहर रावण मिला। जैसे ही माता सीता का स्वर जटायु ने सुना तो तुरंत पुकारने। जैसे ही सीता माता की पुकार जटायु ने सुनी तो समझ गया कि यह माता सीता है। तुरंत माता सीता को की रक्षा करने के लिए रावण पर प्रहार करने लगता है। जटायु ने रावण को आधा मूर्छित कर दिया। अब जैसे ही रावण को क्रोध आया तो तुरंत अपनी तलवार निकालकर जटायु के दोनों पंख काट दिए और जटायु नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को आते देखते हैं तो तुरंत कहने लगते हैं कि अरे तुम माता सीता को छोड़कर क्यों आ गए। लक्ष्मण जी ने सारी घटना सुना दी। कहा कि माता सीता ने ऐसे शब्द बोले कि मुझे यहां आना ही पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा कि मुझे कुछ धोखे के संकेत लग रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री राम कुटिया में आके देखते हैं तो वहां सीता जी को नहीं दिखा। तो तुरंत सीता जी को खोजने के लिए आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जटायु का स्वर सुनाई दे रहा है। भगवान श्री राम इसे चाचा जी कहकर प्रणाम करते हैं क्योंकि ये दशरथ जी के मित्र हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं और जटायु को अपनी गोद में ले लेते हैं। और जटायु जी ने सारी घटना बता दी। कहा रावण सीता जी को अपने विमान में बिठाकर ले गया है। मैंने उन्हें बचाने का भी प्रयत्न किया लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। और
भगवान श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि दशरथ जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया हुआ है। जो लाभ दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, वह लाभ आज जटायु को प्राप्त हुआ है। दशरथ जी के पुत्र थे राम, लेकिन उनके हाथों से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, लेकिन आज जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु के ही हाथों से होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान